अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 4, कंप्यूटर ग्राफिक्स। दिस इज़ रिलेटेड टू द प्लेलिस्ट, दैट इज़ introductions to ICT. Okay, so first we need to understand what is computer graphics, and then we cover all the related terms that we use in computer graphics. सो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है जो डील विद करती है डिज़ाइनिंग्स एंड पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर। लेट्स से कि हम कंप्यूटर्स में कोई भी डिज़ाइंस करते हैं या इमेज को फॉर्म्स करते हैं इन एन कंप्यूटर, दैट वी कॉल्ड एज कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं लाइक इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स like your modeling and their images that we simply said that rendering. सो कंप्यूटर में हम कोई भी इमेज को फॉर्म करें, मैनिपुलेट करें या फिर उसको स्टोरेज करें इन द फॉर्म ऑफ geometric object that we called as a computer graphics. So computer graphics basically क्या है? representations of image data है। हमारे पास कोई भी डेटा है, उसकी हम representations इन एन इमेज के फॉर्म में कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स हम अपनी कोई भी हमारे पास डेटा होती है, उस डेटा को एज अट्रैक्टिव रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स की ग्राफिक्स। लेट्स सपोज के हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है या फिर आपके पास कोई एडवर्टाइजमेंट है दैट इज़ रिलेटेड टू योर इंस्टीट्यूट, रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन और योर बिजनेस, तो उसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स में इमेजेस को मतलब फॉर्म करवाते हैं एंड देन उसके हम सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देते हैं ताकि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एक मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट करें ताकि जितने भी यूज़र्स हैं उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ये सिंपली कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर ग्राफिक्स का। So computer graphics, another thing is that it is a made up of number of pixels. So first we need to understand what is the pixel. Pixel क्या है? Basically smallest graphical picture या unit है जो हम represent करते हैं on a computer. So computer graphics का है number of pixels here, it means that we have lot of pixels. उस pixels की basis पे हम कोई भी image form करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो एक ये इफेक्टिव टूल है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशंस को प्रेजेंट करते हैं। सो मोस्टली जो इसका एग्जांपल है दैट इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो नॉर्मली इन सिविल इंजीनियरिंग में ये टूल यूज़ होता है। उसमें जितने के मैप उनके मैप्स होते हैं वो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल जिसमें पूरी इंफॉर्मेशंस को या फिर उनके मैप के रिलेटेड जितने भी ग्राफिकल डिज़ाइंस हैं उनको ड्रॉ करते हैं। सो इसमें एक मेजर कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ इमेज। इमेज क्या है? ये बेसिकली एक पिक्चर है जो हम क्रिएट करते हैं, कॉपी करते हैं या फिर स्टोर करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इमेज। इमेज को बेसिकली दो टर्म्स में डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स एंड सेकंड इज अ रास्टर ग्राफिक। रास्टर ग्राफिक को हम नॉर्मली बिटमैप ग्राफिक्स भी बोलते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो फर्स्ट वी कवर व्हाट इज द वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स या फिर images, these are the mathematical calculation from one point to another that form the lines and shapes. तो वेक्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होती हैं जो हम फॉर्म करते हैं किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट तक। लाइक जैसे हमारे पास कोई लाइंस होती हैं, कोई शेप्स बनाते हैं, दीज आर कम अंडर दी term that is vector graphics. One thing more that is related to the
वेक्टर ग्राफिक्स में हम जितने भी इमेजेस हैं उनको जूम करते हैं तो उनकी क्वालिटी जो है वो रिमेन सेम रहती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको जूम इन करने से। वो जूम इन करने से वो पिक्चर्स जिसकी क्वालिटी पे इफेक्ट ना पड़े, दैट वी कॉल्ड एज अ वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स का जो एग्जांपल है दैट इज योर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये एक सॉफ्टवेयर है या टूल है जो हम वेक्टर ग्राफिक्स की जितनी भी इमेजेस हैं वो डिज़ाइन एंड डेवलप करते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ रास्टर ग्राफिक्स, या जिसको हम बिटमैप ग्राफिक्स भी बोलते हैं। रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं, ये क्रिएटेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्सेल्स। जो हम मोस्टली रास्टर ग्राफिक्स की इमेजेस कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा और स्कैनर, और इनके जो अमूमन हम अपने स्टोर करवाते हैं या फॉर्मेट होता है जिसमें हमारी इमेजेस स्टोर होती हैं, दैट शुड बी योर JPG, .gif, PNG. These are the normal formats that most of the raster images are stored. raster images जो होती हैं वो बनती हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पिक्सेल्स, और जब हम इनको जूम इन करते हैं तो माइट बी वी सी इन अ रिजल्ट दैट इज शुड बी अ ब्लर्ड, लाइक जो भी हमें इमेजेस रिसीव होती हैं रास्टर ग्राफिक्स में जूम इन करने से उनकी क्वालिटी पे समहाउ लिटिल बिट इफेक्ट पड़ता है। वो हम इमेजेस को या फिर जो इस इमेजेस की कैटेगरी में लाई करें उसको हम बोलते हैं रास्टर ग्राफिक्स। another term is that image display बेसिकली क्या है कि हमारे पास किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो, उसको हम डिस्प्ले करवाते हैं ताकि कोई भी आपके पास एंड यूज़र है या क्लाइंट है जो हम अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको इन एन अट्रैक्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड योर इमेज डिस्प्ले के आप कीवर्ड से अंडरस्टैंड करें कि वी हैव इंफॉर्मेशन और कंटेंट दैट रिलेटेड टू अवर एनी गोल, या फिर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या फिर किसी इंस्टीट्यूट के हवाले से, उसको हम एक मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट करें जिसमें हम अब इमेजेस की बेसिस पे कोई भी इंफॉर्मेशन डिज़ाइन एंड डेवलप करें विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नाउ another important concept that should be a 2D and 3D images. 2D images को हम 2 dimensional बोलते हैं and 3D images को हम 3 dimensional बोलते हैं। So most of the 2 dimensional images that consist on the x and y axis, and then 3D images that plotted in the 3 axis, that should be x axis, y axis and z axis. तो जितने भी हमारे पास कंप्यूटर में इमेजेस होती हैं वो बनती हैं 2D एंड 3D इमेजेस पे। अगेन इट्स डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट कि आप किस तरह से इमेजेस बना रहे हैं कंप्यूटर में, या फिर आप किस अपनी इंफॉर्मेशंस को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कौन सा हम फॉर्म इमेजेस का यूज़ कर रहे हैं, आइदर 2D images or 3D images. It's up to you which image format that you choose. Now the types of computer graphics. बेसिकली हमारे पास 2 टाइप हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम एक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स भी बोलते हैं। इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो कम्युनिकेशन प्लेस होती है दैट शुड बी अ 2-way कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। एंड इसका जो मेजर एग्जांपल है इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का, लाइक हमारे पास पबजी गेम है, तो पबजी में हम अपनी कमांड देते हैं, उस कमांड की बेसिस पे ऑब्जेक्ट मूव होता है। सो दिस इज कॉल्ड योर इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसमें 2-way ऑफ कम्युनिकेशन प्लेस हो। इसमें मोस्टली हम गेमिंग्स में काफ़ी 2-way ऑफ
कम्युनिकेशंस होती हैं, आप कमांड देते हैं, उस हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट मूव होता है, तो इसको हम सिंपली इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स बोलते हैं। नाउ द नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या हैं, जिसको हम सिंपली पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स भी बोलते हैं। नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, दैट शुड बी वन वे ऑफ कम्युनिकेशन. And another thing is that is related to the non-interactive computer graphic. It means that कि हमारे पास जितनी भी इमेजेस हैं वो ऑलरेडी हम स्टोर करते हैं प्रोग्राम में इन एन स्टैटिक मोड्स. लाइक हम जैसे हमारे पास स्क्रीन सेवर्स होते हैं, उसको हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना के इंस्ट्रक्शंस देते थे, वो आपके रन टाइम कमांड पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता. लाइक वो चलता जाता है, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस जो उसमें सेट होती हैं. सो इसका नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो मेजर एग्जांपल है, दैट इज स्क्रीन सेवर्स. So these are the types of computer graphics. First is interactive and second is non-interactive computer graphics. Now the application of computer graphics. First है हमारे पास computer graphics user interface. Computer graphics user interface like your GUI, graphical user interface. लाइक हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली हमारे पास GUI होता है, इंटरफेस होता है. वो इंटरफेस या फिर हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है फर्स्ट पेज पे, उसको हम यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं ताकि हर यूज़र उसको इजीली एंड वेरी एफिशिएंट मोड पे यूज़ कर सके. सेकंड इज बिजनेस प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स. सो बिजनेस प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में हम इस तरह से कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ करते हैं लाइक दैट कि हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट देते हैं. लाइक बिजनेस की ग्रोथ कब हो रही है, या प्रोडक्ट्स जो हैं कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, ओवरऑल रिपोर्ट्स क्या है, या फिर अपनी बिजनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, देन वी गो फॉर द कंप्यूटर ग्राफिक्स. एंड थर्ड वन इज कार्टोग्राफी, ड्राइंग मैप्स. जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल जो हम मैप्स के लिए यूज़ करते हैं. एंड फोर्थ वन इज़ वेदर मैप्स. वेदर में हमारे पास जितने भी रियल टाइम मैप्स होती हैं या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वेदर के हिसाब से, we go for the computer graphics. And then satellite images. Satellite में हमारे पास जितनी भी images form होती हैं, that also use the techniques or technology of the computer graphics. Then photo enhancement में भी हम computer graphics यूज़ करते हैं. medical images में जैसे हमारे पास MRI, CT scan है, then again we go for the computer graphics. And then architecture, कोई हमें बिजनेस का प्लान स्ट्रक्चर करना है या फिर कोई स्केच बनाना है, किसी चीज़ का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, देन अगेन वी गो फॉर द कंप्यूटर ग्राफिक्स. एंड देन ट्रेनिंग, entertainment, most of the games, films, movies, that is based on the computer graphics. And the simulation and modeling as well. So these are very few applications that I discuss over here. इससे अलावा आपके माइंड में है या फिर आपने कहीं पे पढ़ा है तो यू कैन आल्सो एड अदर एप्लीकेशंस एज वेल. ज़रूरी नहीं है कि यही हो, इससे काफ़ी हो सकती हैं क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में हर जगह पे कंप्यूटर का एक मेजर रोल है. सो वी गो फॉर अगेन अ कंप्यूटर ग्राफिक्स एज वेल. सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था. इन केस इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.